हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का हिंदी का जो आपका 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर, इस चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टेस्ट में दोनों बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही टेस्ट का प्रश्न है और आप इस चैप्टर को अगर इस चैप्टर का इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपका परीक्षा में कहीं भी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न को इसमें कवर किया हूँ कि आपको जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपके सिलेबस में, वो सभी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा और टेस्ट का अगर आप आंसर नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आंसर आप जानते भी हैं तो भी आप कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं जो आपको टेस्ट के लिए पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो देखिए, आपका जो 17 चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वरदान का फेर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध देव का असली नाम क्या था। क्या था? कुसंगति उनका असली नाम था। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। और अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बुद्ध देव राज परिवार में पाया गया लेकिन उन्होंने राजकाज क्यों नहीं संभाला। कि बुद्ध देव जो थे उनका जन्म तो राज परिवार में हुआ लेकिन वो राजकाज को ना चलाकर उन्होंने क्या किया, साधु बनना चाहा और राजपाट को सभी को त्याग दिया और वो साधु बनने निकल गए। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला है थर्ड नंबर का प्रश्न है और देखिए इसमें पूछा जाता है आपसे कि संसार में उन्हें महान समझे जाने का कारण क्या था। क्या था? संपत्ति की टिप्पणी। यानी कि देखिए, आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े वो जो सो अपने जीवन में त्याग किए कि एक राजा के राज परिवार के फैमिली से वो बिलोंग करते थे और उस राज परिवार के पूरा तरह से जो उनका जो साम्राज्य था, राज्य था, उसे छोड़ छाड़ कर वो साधु बनने निकल गए। तो उनके बारे में उन्होंने जो अपना काम किए वो बहुत ही महानता का काम किए, इसी कारण से उनका नाम ज़्यादा फेमस हुआ। आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का है 4 नंबर का। कहा जाता है बनिया साधु बुद्ध ध्रुव को क्यों मजाक उड़ाता था महात्मा जी कहने पर। क्यों? महात्मा जी कहने पर। ठीक है, इस कारण से उन्हें मजाक उड़ाते थे। अगला हमारा 5 नंबर का प्रश्न है और समझिएगा इसे। कहा जाता है बुद्ध ध्रुव पहले कितना समय तपस्या में लगे तब उन्हें जाके वरदान मिला। उन्होंने जो सो 3 से 4 महीने तक अपना तप किया और तप करने के बाद जो सो भगवान ब्रह्मा को उन्होंने खुश किया और उससे वो क्या करते हैं, अपना वरदान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आगे देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर को रीडिंग नहीं किए हैं, एक्सप्लेन नहीं किए हैं, यानी कि पढ़े नहीं हैं, तो एक्सप्लेन का वीडियो ज़रूर देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। और इसका प्रश्न उत्तर का अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है उसे भी आप जरूर देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वाला नहीं छूटेगा। और सब्जेक्टिव का लिंक दिया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आपको वीडियो दिख रहा है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो दोनों का लिंक दे दिया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सप्लेन वीडियो का। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा वो सब वीडियो को। अब हम बढ़ते हैं अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न की ओर, क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहा जाता है प्रथम वरदान मांगने पर उन्होंने क्या कहा था। कि जो भगवान ब्रह्मा थे, उन्होंने प्रथम वरदान जब दिया तो वो क्या मांगे, अर्थात जो बुद्ध है वो क्या मांगते समझिए। कहा जाता है कि महात्मा जी कहलाने का अधिकार हमें दे दो। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से, बुद्ध जो थे, यानी कि इस चैप्टर के माध्यम से जो बताया गया है उसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमें महात्मा कहलाने का अधिकार दे दो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ही कार्य किया ब्रह्मा जी ने। अगला हमारा 7 नंबर का और समझिएगा। कहा जाता है ब्रह्मा ने प्रथम वरदान क्यों तुरंत दे दिया। क्योंकि वो बहुत ही क्या था, एक तरह सोच सकते था नॉर्मल वरदान था और वो नियम के अनुकूल था कि अगर उनसे कोई वरदान मांगा जाता था
ब्रह्मा से जब वो खुश हो जाते थे तो उन्हें तुरंत ही पहला वरदान दे दिया जाता था नियम के अनुकूल। ठीक है, अगला 8 नंबर का है, कहा जाता है बुद्ध ध्रुव का दूसरा वरदान क्या था? दूसरा वरदान उन्हें था भिक्षा लेने की आज्ञा हमें दे दो। ठीक है, यानी कि ऐसे वरदान मांगते थे कि ऐसा लगता है कि सुनने के बाद बेवकूफ़ी वाला चीज़ लगता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इस चैप्टर के माध्यम से इस प्रकार मतलब एक्सप्लेन करके बताया जाता है, लेकिन इनका कुछ जीवन का रहस्य कुछ और छिपा है। जब इसके बारे में आप एक अलग बुक लेके पढ़ेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ कुछ और बताया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें इस चैप्टर के माध्यम से जो बताया जा रहा है आपको, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा 9 नंबर का प्रश्न है और इसमें बताया जा रहा है आपसे कि तीसरा वरदान बुद्ध देव ने किसके लिए मांगना था? किसके लिए मांगना था? किसके लिए? अहंकार के लिए, जड़ों के लिए, ब्रह्मा से स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न है और इसमें देखिए पूछा जाता है आपसे कि ब्रह्मा ने तीसरा वरदान कहकर मना क्यों कर दिया? जो भगवान ब्रह्मा थे उन्हें पूछा कि आप तीसरा वरदान चाहते हो, तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन तीसरा वरदान उन्होंने जो सो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? साधु बनने की चुनौती बुद्ध देव का परीक्षा था। ठीक है, यानी कि बुद्ध ध्रुव का उन्होंने जो सो परीक्षा लिया और जब वो वरदान मांगना चाहा, तीसरा वरदान मांगने चाहें तो वो नहीं दिए। ठीक है, और देखिए अगला हमारा 11 नंबर का, और 11 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड के रिलेटेड जितने भी वीडियो आते हैं क्लास 7, क्लास 6, क्लास पूरा आपको 12 तक सभी का वीडियो जो है सो आपको इस चैनल पर हर सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि हर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सभी का जो सो वीडियो में आपका अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न था उसके और। कहा था बुद्ध ध्रुव की तपस्या कठिन क्यों थी? कठिन क्यों थी? क्योंकि उन्होंने जो सो भोजन प्यास नदी किनारे था, जंगल किनारे थे, अकेले रहना था, भोजन प्यास जो सो वो भोजन त्याग दिए थे, उनका कहना यही है, और इसी कारण से उनका तपस्या जो सो बहुत ही कठिन रहा। अगला हमारा 12 नंबर का, कहा था ब्रह्मा कहाँ से बुद्ध देव को बुलाते थे? कहाँ से? देवलोक से। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है इसमें कि बनिया साधु से क्या धमकी दी थी? बनिया जो सो उन्होंने साधु को क्या धमकी दी थी? उन्होंने कहा था कि सिर काट दूंगा। ठीक है, आंसर आपका ए होगा। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का, कहा जाता है बुद्ध ध्रुव लक्षित कर किस परीक्षा से गुजरे? किस परीक्षा से? तपस्या की परीक्षा से। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा नेक्स्ट नंबर का है, 15 नंबर का है, कहा जाता है इसमें कि ब्रह्मा ने किस आधार पर बुद्ध देव को वरदान दिया? किस आधार पर? उन्होंने जो है सो नियम के अनुकूल जो सो उन्होंने क्या किया? वरदान उन्हें दे दिया। अब हमारा देखिए अगला 16 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद इसका अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियो अवेलेबल मिलेगा इसके रिलेटेड, और आपके क्लास के रिलेटेड भी मिलेगा। जैसे कि आप हिंदी का यहाँ देख लीजिए, साइंस का हो गया, फिर आपका भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी का मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी सभी का। तो आप इस वीडियो को देखकर सीख लीजिए कि प्लेलिस्ट कैसे विजिट किया जाता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारा किसी भी वीडियो से आके क्या कर सकते हैं? प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारा आपको वीडियो दिख रहा होगा, जो क्लास 8 का जो आपका 18 चैप्टर है, 18वां चैप्टर तालाब बांधता धर्म स्वभाव, उस वीडियो अगर आपको भी वीडियो आपके सामने मिला, ठीक है, तो उस वीडियो को क्या कीजिए आप यहाँ जो आपका जो होता है ना उसे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप हमारा चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है, जो हमारा चैनल का पेज है, होम पेज, उस पर आप चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब हमारा चैनल पर आप आ गए तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, समझिएगा। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है होम पेज। ठीक है, फिर अगला हमारा वीडियो, फिर शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है, और अगला हमारा क्या पोस्ट होता है। ठीक है, तो
तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, कहीं क्लिक नहीं कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो सो प्ले लिस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो आपका प्ले लिस्ट है यहाँ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जो प्ले लिस्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए प्ले लिस्ट को आपने क्लिक किया और प्ले लिस्ट जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सो सभी जो जितना भी आपके क्लास के रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी प्लेलिस्ट आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जो आपका क्लास 8 का साइंस का है। ठीक है, फिर अगला क्लास 8 का हिस्ट्री का है, फिर क्लास 8 का जो आपका साइंस है ना उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, फिर क्लास 7 का जो है सो क्या ये हिंदी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका है। यानी कि इस प्रकार आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आपके क्लास के रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और मतलब जितना भी आपका सिविक्स हो गया, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है पूरा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 पूरा तक का जो सो आपका प्लेलिस्ट यहाँ आपको अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप जैसे कि देखना चाहते हैं क्लास 8 का जो आपका साइंस है उसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, तो इस प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो इसे देखिए क्लिक किए हमने और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जो आपका वीडियो देखिए क्लास जो 8 का है फर्स्ट चैप्टर जो आपका साइंस का है वो है क्या है, कोशिका है, फिर अगला है धातु अधातु, फिर तीसरा नंबर इसका जो चैप्टर है उसको है सूक्ष्म जीव। यानी कि जितने भी जो आपका चैप्टर है सभी चैप्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा आता है, अगर हम दूसरा प्लेलिस्ट को चेक करते हैं जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री का इतिहास का। ठीक है, और इस प्रकार आप प्लेलिस्ट को देखकर और प्लेलिस्ट से अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो क्या होगा, आपको सभी वीडियो यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, और आपको कहीं और दूसरे चैनल पर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप प्लेलिस्ट क्या कीजिए, अधिक से अधिक हमारा चैनल पर आके जो है सो विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से ही जो है सो आप क्या कीजिए, अगला वीडियो जो आपको ज़रूरत है जो चाहिए वो उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे, तो चलिए देखते हैं आगे। आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा। देखिए कहा जाता है हमारा कि बुद्धदेव को प्रथम रूप से क्या प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, महानता की पहचान। ठीक है, अगर देखा जाए तो उन्होंने जो सो उनका एक अहम रूप से यही चीज़ मिला था। अगला हमारा कहा था वरदान का फिर कहानी का मूल संदेश क्या है, क्या है उनका मूल संदेश, वरदान से जीवन आसान होता है, परिश्रम सर्वोपरि। यानी कि अगर आप परिश्रम करते हैं अपने जीवन में तो आपको फल जरूर मिलता है। ठीक है, तो परिश्रम सर्वोपरि, अगर आप परिश्रम किए, भगवान बुद्धदेव परिश्रम करते हैं तब जाके उन्हें ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा खुश होकर उन्हें क्या देते हैं, वरदान देते हैं। आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा कहा जाता है 80 नंबर का कि बुद्ध ध्रुव के तपस्या स्थल का वर्णन कैसा है, कैसा है, शांत है, तप्त है, बर्फीला है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, तप्त है। ठीक है, अगला हमारा 19 नंबर का है और समझिएगा इस प्रश्न को। कहा जाता है बनिया साधु किस रूप में बुद्ध ध्रुव का अपमान करता है, किस रूप में, व्यंग के रूप में। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अब देखिए इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है और इसके बाद आपका टेस्ट का प्रश्न शुरू होगा, टेस्ट का क्वेश्चन। तो आप टेस्ट का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, लेकिन इसके पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। कहा जाता है बुद्ध ध्रुव को तीसरे वरदान में क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, ब्रह्मा का दुर्भाव चाहिए था। ठीक है, क्या चाहिए था, दुर्भाव चाहिए था। आंसर आपका बी होगा। अब देखिए आपका पास टेस्ट यहाँ से शुरू हो जाता है और आपके पास एक प्रश्न है 21 नंबर का और इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना है। कहा जाता है ब्रह्मा ने अंतिम वरदान क्यों ना देने का निर्णय लिया, क्यों ना देने का निर्णय लिया, इसका आंसर आप स्वयं दीजिए। ठीक है, आपसे 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं दीजिएगा और अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा आपको। अगला है बार कहा जाता है बुद्ध ध्रुव की तपस्या कितने दिनों तक चली, कितने दिनों तक चली, आप बता दीजिए कितने दिनों तक चली। आंसर आपके पास आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसका आंसर आप बताइए। अगला हमारा कहता है बनिया साधु का व्यवहार किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आंसर दीजिए आप। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको जब तक आप स्वयं आंसर नहीं देते। तो अगला हमारा बुद्ध देव का परियोजना क्या था, आंसर इसका भी आपको देना है 24 नंबर का। और अगला हमारा नेक्स्ट नंबर 25 नंबर का है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि ब्रह्मा की प्रतिक्रिया क्या थी जब बुद्ध ध्रुव ब्रह्मा से संपर्क में करते थे। ठीक है,
और इस प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है टेस्ट का 26 नंबर, जो आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लास्ट प्रश्न है टेस्ट का, कहता है बनिया साधु का त्याग क्यों स्वार्थी था? क्यों स्वार्थी था? आंसर आपको देना है। 4 विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प में एक आंसर सही है, उसका आंसर आपको देना है। और इस प्रकार आपके इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी समाप्त हो जाता है, और इसका टेस्ट का भी क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लास के रिलेटेड और झारखंड बोर्ड के रिलेटेड आपके जो यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर और वीडियो अवेलेबल हमेशा मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे वीडियो के क्वालिटी के रूप में। तो चलिए अब फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।